नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति तीर्थ यात्रा की नियमित समीक्षा करेगी और यात्रा से जुड़े अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देने में भी सहयोग करेगी। समिति प्रदेश में संचालित होने वाली सभी यात्राओं के भविष्य में सुचारू और निर्बाध संचालन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी बनाएगी। इसके साथ ही ये समिति राज्य की सभी धार्मिक यात्राओं के लिए 1 महीने के अंदर यात्रा प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन पर अपने सुझाव सरकार को देगी। चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसके बावजूद कई तीर्थ यात्री बिना पंजीकरण के ही धामों में पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा है। भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने बताया कि कुछ लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब से ये भीड़ बढ़ने की कारणों को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहां पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के मैदानी हिस्सों में जहां धूप खिली है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए हैं। पहाड़ी इलाकों में कहीं छिटपुट बारिश की भी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में गरज के साथ बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य का अधिकतम तापमान आने वाले दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों की मतगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में चल रही तैयारियों का अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे तथा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय स्थापित विभिन्न विधानसभाओं के ARO मतगणना कक्ष तथा पोस्टल बैलेट गणना कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल से समस्त व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने सभी विधानसभाओं के कक्षों में सुव्यवस्थित ढंग से मतगणना कर्मियों के कुर्सियों व टेबल के समानांतर व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य पूरी शुद्धता से संपन्न कराया जाए। साइबर सेल चमोली ने देश में लागू किए जाने वाले 3 नए कानूनों के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया। ये नए आपराधिक कानून इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होंगे। साइबर सेल के उप निरीक्षक ध्वजवीर पवार ने थाना गोपेश्वर के आम जनमानस को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए संशोधित कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने लोगों को नए कानूनों के तहत धाराओं और दंडों में हुए बदलाव तथा जोड़े गए नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया। सीमांत जनपद चमोली में डेमस्क रोज की खेती किसानों की आजीविका का अच्छा साधन बन रही है। मनरेगा के तहत जोशीमठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत द्विगंतपोर्ण में 35 परिवारों को डेमस्क रोज उत्पादन से जोड़ा गया है। इस सीजन में यहां किसानों ने डेमस्क रोज से 400 लीटर से अधिक गुलाब जल और तेल तैयार कर अच्छी आय अर्जित की है। किसानों द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग सहित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गुलाब जल का विपणन किया जा रहा है। अच्छी आय मिलने से काश्तकार बेहद खुश हैं। काश्तकारों ने बताया कि परंपरागत खेती के साथ उन्होंने डेमस्क गुलाब की खेती को भी अपनाया है। गुलाब की खेती को जंगली जानवरों से भी कोई खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा असिंचित बंजर भूमि पर भी आसानी से गुलाब की खेती करने से उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में मनरेगा के तहत स्वयं सहायता समूहों को पुष्प वाटिका बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।